भी टीम इंडिया के हेड कोच हाल में एबीपी न्यूज़ के एक शो में शामिल हुए और इस शो में उन्होंने बहुत सारी बातें करी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जो प्राइज़ मनी थी उसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट हुई थी कि वो कितना पैसा अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ बाँट रहे हैं, उस पे काफ़ी लंबी डिबेट हुई थी। इसके अलावा अभी जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना चाहिए या नहीं? विराट कोहली के साथ उनके कैसे संबंध है और इसके साथ टीम सिलेक्शन जो प्रेज़ेंटली बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि कौन सेलेक्ट होता है, कैसे सेलेक्ट होता है, इन सब पे गौतम गंभीर ने खुलकर बात की है। सूरज, आप बताना शुरू कर दीजिए कि क्या-क्या कुछ कहा है? हाँ जी, बातचीत रही और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसकी ट्रेंडिंग भी है, सोशल मीडिया पे लगातार बात हो रही है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर तो ख़ैर गौतम गंभीर लंबे वक़्त से लगभग एक जैसा ही उनका रवैया रहा है कि नहीं होना चाहिए मैच। तो इस बार भी अ, वही बोले मतलब मेरा व्यक्तिगत जो उत्तर है इस पर वो है कि कतई नहीं, बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक पाकिस्तान के साथ कुछ भी, किसी भी तरह के संबंध नहीं होने चाहिए इंडिया-पाकिस्तान में। लेकिन अंत में ये सरकारी फैसला होगा और जो कि हम उसके साथ खेलें या ना खेलें इस पर सरकार ही फैसला लेगी। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी क्रिकेट मैच, कोई भी बॉलीवुड, किसी भी तरह का इंटरैक्शन भारतीय सोल्जर्स की लाइफ़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडियन सिटीज़न्स की लाइफ़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैच होते रहेंगे, मूवीज़ बनती रहेंगी, गाने गाते रहेंगे, जो सिंगर्स हैं वो परफ़ॉर्म करते रहेंगे, लेकिन कुछ भी जो है अपने किसी परिवार के किसी अपने को खोने से बढ़कर नहीं हो सकता है, इसके क्लोज़ भी नहीं हो सकता है। ये मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें और ना ही मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ये बीसीसीआई पर है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि हम उनके साथ खेलें या ना खेलें और जो भी फैसला वो लोग करेंगे उस मुझे उससे कोई समस्या नहीं, मैं उसके साथ एकदम एब्सोल्यूटली फ़ाइन हूँ और मैं इस पर कोई पॉलिटिक्स भी नहीं करना चाहूँगा। तो इंडिया-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो ना हो, बड़ी थिन लाइन है और अक्सर तरह-तरह की बातें होती रहती हैं, आईसीसी इवेंट्स में खेलते रहते हैं हम लोग, लेकिन वैसे इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का टूर नहीं करती, बहुत साल हो गए। ना पाकिस्तान वाले आते हैं और अब रिसेंट में ये हुआ है, ये तय हुआ है कि दोनों ही टीम्स जो है किसी तीसरे देश में जाकर अपने मैचेस खेलेंगी। तो इंडिया-पाकिस्तान क्रिकेट पर ये गौतम गंभीर की राय है। और अभी ये भी देखना होगा क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है तो इसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है या नहीं होता, होगा तो कैसे होगा? क्योंकि अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो दोनों चीज़ें अलग-अलग हाइब्रिड मॉडल में हुआ था। यही डिमांड रखी थी पाकिस्तान ने कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होती है तो हम भी इंडिया नहीं आएँगे और इंडिया को अभी वर्ल्ड कप होस्ट करना है वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो वो कैसे होगा? उससे अलग गौतम गंभीर से और भी सवाल हुए टीम सिलेक्शन पे क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद लगातार टीम सिलेक्शन पे सवाल होते हैं, किस बेसिस पे किया जाता है। तो इस पर भी गौतम गंभीर ने बात की और उन्होंने साफ कहा कि सबसे पहली चीज़ यही है कि कोच का काम टीम को सेलेक्ट करने का नहीं होता है। ये काम जो है सेलेक्टर्स का है, वो सेलेक्ट करते हैं। कोच का काम सिर्फ़ उन 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना होता है जो मैच खेलने उतरती हैं। और साथ में ये भी कहा कि मुझसे पहले जितने भी लोग इस पद पे रह चुके हैं, कोचिंग के पद पे, वो भी ऐसा ही करते थे और उनके टाइम पे भी ये काम सेलेक्टर्स का ही होता था। और इसके साथ ये भी कहा कि मतलब जब तक प्लेयर्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो तब तक टीम का हिस्सा हो सकते हैं। ये उनका अपना डिसीज़न होता है कि वो कब तक खेलना चाहते हैं, इस पे कोच का, सेलेक्टर का, बीसीसीआई का, किसी का कोई मत नहीं होता कि आप कब तक खेल सकते हैं। मतलब अगर आप 40-45 तक खेल पा रहे हैं, तो आप खेलिए, आपको कौन रोक रहा है? बिल्कुल। और इसके बाद जो एक और चीज़ विराट कोहली और गौतम गंभीर इनके रिश्तों पे लगातार बात होती है। जब सिलेक्शन हुआ था गौतम गंभीर का हेड कोच के पद के लिए तब भी बड़ी सारी बातें हुई थी भाई, कि रोहित शर्मा से पूछा गया था, विराट कोहली से नहीं पूछा गया और विराट कोहली गौतम गंभीर की ऑन फील्ड लड़ाइयाँ। हालाँकि वो बार-बार बता चुके हैं कि ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड में बहुत फ़र्क होता है। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हमने कई बड़ी लंबी-लंबी मुस्कानों वाली हँसी करते हुए, हँसी-मज़ाक करते हुए वाली वीडियोज़ देखी है और अब दोबारा उन्होंने इस पे बात की है। हाँ, बिल्कुल गौतम गंभीर की एक ही लाइन रहती है कि हम दोस्त थे, हम दोस्त हैं, हम दोस्त रहेंगे, ये इस बार उन्होंने कहा है। और वो अक्सर ही कहते हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है और मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। फ़ील्ड पर जब आप 2 अलग-अलग टीम्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो आपको अपनी साइड के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन फ़ील्ड के बाहर जो रिश्ता आप शेयर करते हैं, सबको उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी बातें हुई हैं टीआरपी के लिए और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम सभी को इस चीज़ से प्यार होना चाहिए जो कि विराट कोहली ने
इंडियन क्रिकेट के लिए की है। बस सिर्फ़ 2 दिल्ली के लड़के हैं जो मज़े करते रहते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं बीसीसीआई से कहूँगा कि इसकी पोस्टिंग रोक दे। अब ऐसी चीज़ें, ऐसा कंटेंट लोगों के सामने ना लाया जाए और अगर इसी बातचीत में उनसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ कि अगर आप किसी एक क्रिकेटर की बॉडी में घुसना चाहें, मतलब आपको मौका मिले कि आप घुस सकते हैं, तो आप किस क्रिकेटर को चुनेंगे? तो गौतम गंभीर ने छूटते ही विराट कोहली का नाम लिया। फिर सब लोग हँसने लगे, कहने अरे भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो गंभीर ने फिर हँसते हुए कहा भाई देखो, सबसे फिट विराट कोहली हैं और जब मुझे ये मौका मिल ही रहा है कि मैं किसी के शरीर में घुस जाऊँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे एक फिट बॉडी चाहिए होगी, तो मैं विराट कोहली की बॉडी में घुसना। तो कुछ बातें थी जो गौतम गंभीर ने कही एबीपी मीडिया के साथ और इस पर लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमको कमेंट्स में बताइएगा। मेरा नाम गरिमा है और मेरे साथ सूरज।